बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 25 सालों का एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आपको ये एक एग्ज़ाम स्ट्रेटजी लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स में आपकी क्या होनी चाहिए इस पर आपसे डिस्कस करूंगा। लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स का ये जो टॉपिक है, जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जल्द ही आपका होने वाला है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक छोड़ देने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर स्पेस, ये जो वेक्टर स्पेस का आपका टॉपिक है, ये जो मैं आपको ग्रीन किया है, इसमें ये आपको पढ़ लेना है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उसके जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो सभी आपको करने हैं। इसमें से कम एक क्वेश्चन यहाँ तक आएगा आपका, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। इसके बाद ये LD लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, सो दैट दिस इज लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये वाले जो न्यूमेरिकल है ये आपको कर लेने चाहिए। इसके बाद ये जो आपका बेसिस और डायमेंशन वाला जो टॉपिक है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद ये डायरेक्ट सम और कोशेंट स्पेस, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं सभी। इसके बाद शुरुआत होती है सेकंड यूनिट की। इसमें इस पूरी यूनिट में जो फर्स्ट आपको यूनिट मैंने बताई है, फर्स्ट यूनिट में आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है और एग्जाम्पल के साथ साथ जो डेफिनेशन है, जैसे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, आपकी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, उसके ऊपर एग्जाम्पल और सब स्पेस की बहुत सारी थ्योरम है वहाँ पे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्पेस टू बी सब स्पेस W इज ए सब स्पेस ऑफ V, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरम आपको वहाँ पे दी गई है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके तो सब आपको तैयार कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी यूनिट सेकंड शुरू होती है। यहाँ तक यूनिट फर्स्ट से कम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आपको न्यूमेरिकल कर लेने हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि सो दैट दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ये था रेंज एंड नल स्पेस। एक्चुअली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक तरह की मैपिंग है। तो इसमें इसी से कनेक्टेड ये रेंज और नल स्पेस वहाँ पे एक नए तरह के स्पेस बनाए गए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी संबंधित रैंक और नलिटी, जब आप रेंज स्पेस और नल स्पेस पढ़ेंगे तो जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है उसे रैंक बोलते हैं, और जो नल स्पेस है आपका, उसकी डायमेंशन को आप नलिटी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपको कम से कम 3 बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आपको करने जरूर हैं। और वहाँ पे एक चेंज ऑफ बेसिस का एक क्वेश्चन है, वो आप देख लेंगे वहाँ पे उसे बुक से। चेंज ऑफ बेसिस, ओके, चेंज ऑफ बेसिस कैसे, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ बेसिस, ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद जब छोड़ने वाली बात आती है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, इस यूनिट थर्ड में हम छोड़ने वाली बात करेंगे कि हमें क्या छोड़ना है। देखिए, इसमें आपको, यदि आप ये पहली 2 यूनिट भी तैयार कर लेंगे ना, तो आपका लगभग 3 क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। बट 4th क्वेश्चन के लिए आपको ये लीनियर फंक्शनल ड्यूअल स्पेस, ये छोड़ देना है आपको, ये नहीं करना है। इसके बाद ये छोड़ देना है आपको। एनी लेटर्स की शुरुआत की 1-2 थ्योरम और डेफिनेशन कर लेनी है। एनी लेटर्स कर लेना है आपको इतना। इसके बाद क्या करना है, इस यूनिट से आपको पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, यानी कि आपको
स्टूडेंट्स, ये जो मैं ब्लू करके दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्लू वाले पोर्शन में पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। ग्रीन, ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसके ऊपर आप जो बुक में एग्जाम्पल हैं, यदि आप एग्जाम्पल भी कर लेंगे तभी भी आपका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। इस पेपर में मोस्टली 95% एग्जाम्पल ही आते हैं, चाहे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी छोड़ सकते हैं। तो जो ग्रीन पोर्शन मैंने करके दिया है, ये इस ग्रीन पोर्शन से, ये जो ग्रीन पोर्शन ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू लाइन से जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, इसके साथ ये पूरा यूनिट फर्स्ट आपको समझ लो, यूनिट फर्स्ट आपको पूरा करना है एग्जाम्पल के साथ, और यूनिट सेकंड आपको पूरा करना है। यदि आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड भी अच्छे से कर लेते हैं तभी भी आपके 3 क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिल जाएंगे, 3 बड़े क्वेश्चन। इसके बाद बात आती है सेकंड। अभी आपका सेकंड सेक्शन भी बचा हुआ है, एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको बड़ा मिलने वाला है। तो ठीक है, आप ये यूनिट यहाँ पे यूनिट फर्स्ट और सेकंड कीजिए, समझिए बात को। उसके बाद आप मैट्रिक्स में आइए। मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप जो पिछले सालों का क्वेश्चन है वहाँ से देखिए, और यदि कोई क्वेश्चन आए छोटा मोटा तो वहाँ तक कर लीजिए। ये वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने अभी रेड किया है। जो ग्रीन, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा डियर स्टूडेंट। ये रैंक का एक क्वेश्चन आने वाला है जरूर। रैंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इसके बाद ये जो है ना, एक्लन और नॉर्मल फॉर्म, ये रैंक फाइंड करने की 2 तरीके हैं। रैंक कैसे फाइंड करते हैं, तो दी गई मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदल लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में बदल लेते हैं, उसके बाद उसका रैंक फाइंड करते हैं। ये पूरा एक क्वेश्चन आएगा यहाँ तक, ठीक है ना। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ये बड़े क्वेश्चन होता है, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़े क्वेश्चन में आएगा। और कभी कभी इसके साथ ये भी पूछ लेता है, फाइंड द इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। बट तो यदि पिछले सालों में कोई क्वेश्चन आया है ना, तो उसे देख लीजिए। और मेरे विचार से ये आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देख के जो क्वेश्चन आए ना वही करिए। इस यूनिट 4 में आप यही तैयार कीजिए जो मैंने आपको ग्रीन कलर से करके दिया है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। इसके बाद ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है ना, स्टेट एंड प्रूव, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे, फाइंडिंग द इनवर्स, एप्लीकेशन, ये सब, ये पूरा एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक टॉपिक बचा, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। ये वाला 2 तरह की इक्वेशन है यहाँ पे, एक तो ax इक्वल टू 0 और एक है दूसरी ax इक्वल टू b टाइप। एक तो है ये होमोजीनियस, ax इक्वल टू 0, ये तो हो गया आपकी होमोजीनियस, और ax इक्वल टू b, ये हो गया आपका जो सिंपल इक्वेशन होती है ना, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आने वाला है बड़ा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये आप छोड़ सकते हैं इसमें। तो ये रहनी चाहिए आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी। इसमें जो मैंने आपको ग्रीन करके दिया है, ये इसे आप जरूर कर लीजिए। यहाँ से डेफिनेशन भी पूछी जाती है और यहाँ से एग्जाम्पल तो आप कर ही लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।